लड़के ने देखा कि इसके सामने मौजूद सभी लोग अपने आप ही गिरकर मर रहे हैं। यह अभी जमीन से उठा ही था कि एक पक्षी भी इसके सामने गिरकर मर गया। लड़का घबराए हुए घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी रास्ते में इसे एक कार दिखाई पड़ी। लड़का उसे लिफ्ट मांगने के लिए रोकने लगा, लेकिन वह कार रुकने की बजाय अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे चली गई। जब माइकल कार के पास पहुंचा तो इसने देखा कि कार की मालिक मर चुकी है। यह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और कौवा इसके सामने गिरकर मर गया। ये सब देखने के बाद ये इतना घबरा गया कि वहाँ से भागते हुए सीधा रेस्टोरेंट पहुंच गया। लेकिन अंदर जाते ही इसने देखा कि रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग मरे पड़े हैं और सबकी आंखें सफेद हो गई हैं। ये कुछ प्रक्रिया कर पाता उससे पहले ही इसने देखा कि बाहर एक और कार वाले की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। माइकल को लगा कि हवा में कोई जहरीला वायरस फैल गया है, इसलिए वह अपने कपड़े को फाड़कर नाक को ढक लिया। लेकिन जब यह शांत हुआ तो घर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन इतना सारा घटना देखने के बाद यह अपना नाम और घर भी भूल चुका था। लेकिन जब इसने पर्स निकाल कर देखा तो उस पर इसके घर का पता लिखा हुआ था। यह घर पहुंचने के बाद सबसे पहले खिड़की और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करने लगा। तभी इसे पास ही में एक जेसीबी ड्राइवर दिखाई पड़ा। यह तुरंत उसे कहने लगा कि यहाँ से घर चले जाओ, क्योंकि पूरा हवा प्रदूषित हो चुका है। लेकिन जब ड्राइवर को इसकी बातें सुनाई नहीं पड़ी तो वह तेजी से माइकल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वह माइकल के पास पहुंच पाता उससे पहले ही इसकी मौत हो गई। तभी माइकल को एहसास हुआ कि जो लोग भी मेरे नजदीक आए थे वह सभी मारे गए। इसलिए यह उसकी जांच करने के लिए घर के पास शोर मचा रहे कौवे को प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया और धीरे धीरे से उसके तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे ही उसके नजदीक पहुंचा तो अचानक कौवा गिरकर मर गया। माइकल को अब पूरा यकीन हो गया कि पूरी समस्या मेरे ही अंदर है।